नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी अब कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की एक ऐसी बेटी जिसे हरियाणा सरकार ने मान सम्मान दिया। वो सभी सम्मानों को ताक पर रख के आंदोलनों से होते हुए कांग्रेस तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल पिता सुरेंद्र सिंह के समाधि स्थल गोलागढ़ में उन्हें नमन की। पहाड़ी पर स्थित बाबा मुंगीपा के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। योग्य युवाओं को सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां, रोजगार प्राप्त हो रही है। किसान, कर्मचारी, व्यापारी या महिलाएं, सभी के लिए सरकार ने विकास के रास्ते खोले हैं। तोशाम क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पार्टी द्वारा चयन किया जाना मेरे लिए गर्व का विषय है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा मुंगीपा जैसे महान संतों ने यहाँ पे समाधि संभाली है और उनका एक विशेष आशीर्वाद तमाम क्षेत्र पे रहा है। और सामान्य जनता को मैं आज गणेश चतुर्थी की भी पावन आज चतुर्थी है, उस दिन को भी मैं आज उनको सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद सबका बना रहे ताकि तोशाम में जो प्रगति और विकास की गति है वो आगे बढ़ती चले। पलवल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम पलवल के ऐतिहासिक प्राचीन पंचवटी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर के महंत से आशीर्वाद भी लिया। गौरव गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें पलवल विधानसभा से टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसे ही आज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई है उसके तुरंत बाद मैंने पलवल के ऐतिहासिक, जहां से पूरे पलवल पर कृपा बरसती है, ऐसे पंचवटी धाम से भगवान
हनुमान जी का, बाबा खाटू नरेश का और संतों का आशीर्वाद लेकर मैंने आशीर्वाद लिया है कि उनकी आशीर्वाद से ही मेरी नैया पार होगी। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। उन्होंने टिकट कटने और पार्टी छोड़ने को अफवाह बताया है। मीटिंग में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर 55 साल संघर्ष किया है। बिहार की जेल में 21 महीने तक रहे। महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो कार्यकर्ताओं की संख्या आपने देखी वो पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो इस समय पूरी दुनिया में शांति दूत की भूमिका निभा रहे। पीछे रशिया के राष्ट्रपति के घर डाचा में और नरेंद्र भाई मोदी ही पुतिन को कहा कि जो कीव में, यूक्रेन की राजधानी में बच्चों के अस्पताल पर बम्बार्डमेंट किया वो दुखद था, वो नहीं होना चाहिए था। और वहीं चरखी दादरी जिले के गांव पिचौपा कला में ग्रामीणों का अवैध खनन और रॉयल्टी की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन में किसान नेता और भाकियों के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में माइनिंग कंपनी द्वारा अवैध माइनिंग की जा रही है, जिसके कारण पानी का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है और 2020 के बाद से ग्रामीणों को रॉयल्टी भी माइनिंग कंपनी द्वारा नहीं दी जा रही है और जो 6 करोड़ से ज्यादा बनती है। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है और जिला प्रशासन को ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए। फतेहाबाद से हिसार रोड पर भयानक सड़क हादसा हो गया। जी हां, 4 वाहन आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि 2 ट्रकों की ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई है, बाइक के साथ भी भिड़ंत हो गई है। वहीं इसमें घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये घटना पुलिस लाइन के पास की है, जहां पर 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी के अपहरण को लेकर कालावली में पटवारी और कानूनगो ने उपमंडल ऑफिस पर हड़ताल की है। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने का रोष जताया। प्रधान मुकेश कुमार ने बताया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि सरिया में एक पटवारी को उठाकर जो है फिरौती मांगना ये बताता है कि प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारे एक साथी टोली का सोनीपत में अपहरण करके उससे लगभग 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। उसके विरोध स्वरूप हमारी जो यूनियन थी वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मिली थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी और या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विरोध प्रदर्शन में हमारे लेवल पर सभी पूरे हो रहे हैं। फिलहाल आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये 9 से 5 बजे तक रहेगा। अगर सरकार या शासन की कान पे कोई नींव नहीं रहती तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन।
और वहीं कलावली में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। ठंडक के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश से शहर में हुए जलभराव ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। जहां शुक्रवार को अचानक कलावली में बरसात आई है, जिसके कारण ठंडक के साथ लोगों ने गर्मी से राहत ली है। वहीं दूसरी ओर शहर में पानी जलमग्न हो गया है। सरकार के विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शहर में लबालब पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरे जिले भर में शुरू कर दी गई है। वहीं करनाला जीटी रोड स्थित और बाजार में बप्पा की कई स्वरूपों में मूर्तियां बनाने और सजाने का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं हमारी टीम से बातचीत के दौरान मूर्तिकार ने बताया कि वे 25 से 30 सालों से मूर्तियां बनाने का काम करते आ रहे हैं और इस बार बप्पा की मूर्ति 100 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक मूर्तियां मिल जाएंगी। फिलहाल मूर्तियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब श्रद्धालु अपने बजट स्वरूप बप्पा की मूर्ति ले सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं करनाल से हूँ। आज हम गणपति जी को लेने आए हैं और कल गणेश चतुर्थी जी है, इसीलिए हम लेने आए हैं। कल उनकी स्थापना है, लेकिन आज लेने आए हैं और कल ही उनका मुख्य दर्शन होगा सबको। और इसको हम बड़े उल्लास से मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा उल्लास से होता है। महाराष्ट्र में इसको बड़े धूमधाम से लाया जाता है और विसर्जन के 7 दिन बाद या 11 दिन बाद, 3 दिन बाद, जिस हिसाब से लोगों का मेहमान को अपने घर में रखने की इच्छा होती है, वो उसको दिन रखते हैं और उसके बाद तो उनको विसर्जन के लिए बड़े उल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। मैं करनाल से हूँ। कल गणेश चतुर्थी है, तो उसके रिगार्डिंग हम बप्पा की एक प्रतिमा लेने आए थे। तो अभी हमने अपनी प्रतिमा ले ली है, लेकिन अभी हम कल उठाएंगे इसको। अच्छा है, लोग पूरा 1 साल वेट करते हैं बप्पा का। महाराष्ट्र साइड में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं इधर हरियाणा से हूँ, तो मैं एक्चुअली पहली बार अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, तो काफी खुशी है, अंदर से काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइए कौन कौन अपने घर पे लेकर जाते हैं त्योहार। भैया बस अब कल इनको यहाँ से लेकर जाएंगे हम सुबह, उसके बाद हम अपने घर पे स्थापित करेंगे। 11 दिन तक इनकी सेवा करते रहेंगे। ठीक है, हर साल ही होता है हमारा, लोग बनाते हैं, हर साल बनाते हैं गणेश पूजा। करनाल के अंदर हर साल आते हैं हम लोग लेने। राजस्थान जाते हैं, राजस्थान जयपुर जोधपुर जाते हैं, हम हर साल लेके आते हैं मूर्ति। 100-200 मूर्ति बनाते हैं। हर रेट की 50 से स्टार्ट है, 50 से लगाए 500, 5000 तक लास्ट मान गए। अब क्या थोड़ा देखते हैं, मंदा ये थोड़ा लगा नहीं है। या कोई गोबर का मांगता है, कोई मिट्टी का मांगता है, ये सारे मिट्टी नहीं होते। दिखा रहे नए रूप आए, बाल गणेश पड़ा है, लाल बादशाह पड़ा है, डमरू गणेश आया है, नया डिजाइन आया है। जिमान बाल गणेश नहीं ज्यादा कर रहे हैं बच्चा रूप में। कितना समय लगता है बनाने में लग जाता है, पहले 7-8 महीने पहले लग जाता हमारे। तो कौन कौन परिवार में इसको काम कर रहा है? परिवार, माँ बहन जनानी बच्चे सभी है, पूरा परिवार है। मेरा नाम अंजलि है और मैं करनाल से हूँ। आज हम गणपति जी को लेने आए हैं और कल गणेश चतुर्थी जी है, इसीलिए हम लेने आए हैं। कल उनकी स्थापना है, लेकिन आज लेने आए हैं और कल ही उनका मुख्य दर्शन होगा सबको। और इसको हम बड़े उल्लास से मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा उल्लास से होता है। महाराष्ट्र में इसको बड़े धूमधाम से लाया जाता है और विसर्जन के 7 दिन बाद या 11 दिन बाद, 3 दिन बाद, जिस हिसाब से लोगों का मेहमान को अपने घर में रखने की इच्छा होती है, वो उसको दिन रखते हैं और उसके बाद तो उनको विसर्जन के लिए बड़े उल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। और वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने रेवाड़ी से की, आप लोगों को भी याद होगा कि जनरल वीके सिंह और तमाम फौजी साथियों को, हमारे जांबाज फौजी साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2-3 भाषण दिए और उसमें मुख्य तौर पर ये कहा गया कि
मर जवान और मर किसान, ये नारा मोदी जी का रहा और इस नारे के साथ उन्होंने हमारी आलोचना की, हमारी सरकार की आलोचना की। सब लोग भूल गए इस नारे को। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि मर जवान और मर किसान का जो आरोप आपने हमारे ऊपर लगाया था, क्या युवाओं की आपने 10 साल में डबल इंजन की जो सरकार चलाई, उसमें कभी भी आपने युवाओं की सुध ली क्या? आज जैसे जनरल वीके सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, भिवानी जिले से। इस बार पता नहीं कहां है वो, न चुनाव में उनका कहीं पर भी कोई अता पता है, न फौजियों की कोई बात है, न युवाओं की कोई बात है। तमाम जो आंकड़े हैं, अगर हम सीएमआई का आंकड़ा देखें तो लगभग 37 से 38% एक जो युवा वर्ग की बेरोजगारी दर है वो हमारे सामने आती है हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटने पर रावबहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भावुक हो गए और मंच पर नरेश कौशिक की आंखों से आंसू छलक आए। इस दौरान नरेश कौशिक ने अपने छोटे भाई दिनेश कौशिक को मंच से अहंकारी कहा और साथ ही अपशब्दों का भी प्रयोग किया। आपको बता दें कि दिनेश कौशिक को बीजेपी ने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। नरेश कौशिक ने भावुक होकर कहा कि दिनेश कौशिक इतने अहंकारी हैं कि उनकी बेटी की शादी में भी अपने सगे भाई को उन्होंने नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, दिनेश कौशिक को टिकट मिलने 4 दिन हो गए हैं, मगर उनका फोन अभी तक पूर्व विधायक नरेश कौशिक के पास नहीं आया। देखिए, जिस तरह से बहादुरगढ़ हल्का की टिकट एक साजिश के तहत खराब की गई है और एक मेरे खिलाफ मिलकर बहुत बड़ी साजिश जिला अध्यक्ष ने और कुछ स्वयंभू नेताओं ने, जो अपने आप को बड़े नेता बताते हैं और अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, ऐसे नेताओं ने विपक्ष के साथ मिलकर अपनी सीट निकालने के चक्कर में खद्दर जिले की सारी सीटें विपक्ष को थाली में रखकर दे दी। राज्य मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने आवास पर खरक पहुंचे, जहां विशंबर सिंह वाल्मीकि ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और टिकट कटने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जाहिर किया। उसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। देखिए, एक पार्टी की परिपाटी है, पार्टी का अपना नियम है, उनको जैसा उचित लगता है वो शीर्ष नेतृत्व वो करता है और मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूं और मैं इस फैसले को स्वीकार भी करता हूं। इसके साथ साथ इतना जरूर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना जरूर चाहूंगा, मैं संगठन का कार्य करता हूं, संगठन में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, कार्यकर्ताओं में गांव की खरकलंगा बहुत बड़े गांव है मेरे, दामान खाप के गांव हैं, लगभग 52-53 वोट इस गांव के आसपास हमारे 7 गांव पड़ते हैं, उनके हैं। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर दावा ठोक रहे दीपक डागर टिकट न मिलने पर 8 सितंबर रविवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। उनका कहना है कि जो आदेश उनके समर्थक करेंगे उसी हिसाब से वह निर्णय लेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। डागर ने पृथला से बीजेपी के टिकट लाने वाले टेकचंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बाहरी है और वे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बसपा के भी संपर्क में थे और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को टिकट देना गलत है। मेरे ऐसे युवा साथी जिन्होंने तक माने मैं एक बात कहूंगा, हम भारी है, मैं दरवाजे पर बैठूंगा और मेरे सिर कहा करके जाऊंगा, ठीक है? मैं जो नोटबंदी करके आगे बंद करियो, नोट सच्चे आदमी
ये अपनी और सबसे भीड़ का आरोप हमें विचार है। एक बार के जादू और मंदिर पे जो भगवान राम को हम लोग कह रहा हूँ हमें वो आना है और एक आदमी एक कम से कम 20 आदमी पे जो भगवान राम को हम लोग कह रहा हूँ। अंबाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा विधायक एवं मंत्री असीम गोयल को पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि असीम गोयल के पैतृक गांव न्योयोला में लगभग 60 से अधिक महिलाओं ने अपने असीम गोयल की मौजूदगी में भाजपा का पटका पहनकर बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, आज नन्योला गांव में आप देख सकते हैं कि भारी उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। आज हमने यहाँ पे 50 से 60 लेडीज को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। सभी बहनों ने बड़ी उत्साह के साथ 50 से 60 बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारे मंत्री असीम गोयल जी जो कि अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इन बहनों को आज खुद आकर यहाँ पर ज्वाइन करवा के गए हैं भाजपा में। तो सभी बहनें बहुत ही उत्साहित हैं कि आज से हम भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं और पूरी कड़ी मेहनत के साथ सभी बहनों ने एक साथ बोला है कि हम भाई असीम गोयल जी को पूरी भारी मतों से यहां से जिताकर भेजेंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।